नमस्कार दोस्तों, जिड्डी एकेडमी में मैं अनिल सर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम नाउन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए आज के इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और नाउन क्या होता है, आइए इस पे डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसा यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा हुआ है, बट इस डिफिनीशन से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपके सामने जो भी कुछ हो, जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, टेबल्स हैं, ब्रिक्स हैं, पेन हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है, ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास की वस्तुओं को, तो आपके आसपास की जितने वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो फैन हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमें इस संसार में, इस यूनिवर्स में दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। जैसे एक तरह से कहा जा सकता है कि हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं इस संसार में, वो सभी चीज़ें क्या हैं, नाउन ही हैं, जिनका कुछ न कुछ नाम है। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। इसका डिफिनीशन मैं हर तरह से सरल बनाने का प्रयास किया हूँ। जैसे फर्स्ट डिफिनीशन है इसका, एवरी विजिबल थिंग्स इन द यूनिवर्स इज नाउन, यानी इस यूनिवर्स में, इस संसार में जो भी विजिबल थिंग्स यानी जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, उन सारे वस्तुओं को हम नाउन कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर इस संसार में हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे फैन हो गया, टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें, इनका कुछ ना कुछ नाम है। जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे सामने वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो उसी नाम को, उसी वस्तु के नाम को नाउन बोला जाता है। तो सेकंड इसका डेफिनेशन हो गया कि फर्स्ट हो गया एवरी विजिबल थिंग्स इन द यूनिवर्स इज नाउन, एंड सेकंड कि उस यूनिवर्स में जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है, उसका वो एक कुछ ना कुछ नाम है, जो निश्चित नाम से हम उसको जानते हैं। तो जो वस्तुएं हैं जिसका कुछ नाम है उसको नाउन बोला जाता है। नेक्स्ट, इसको और थोड़ा गहराई से समझें तो एनी थिंग्स, मतलब इस यूनिवर्स में एनी थिंग्स यानी कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो, दैट कैन बी सीन, जिससे हम क्या कर सकते हो, देख सकते हो,
दैट कैन बी टच, जिसे हम टच कर सकते हो, और दैट कैन बी फेल्ट, या इसे हम अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को नाउन कहा जाता है। यानी कोई वस्तु हमारे सामने जो दिखाई दे रही है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, या तो देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या उसे फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को नाउन कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, कुहिराज, काऊ, चाइल्डहुड। जैसे और भी मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। ट्री हो गया, ट्री, इसे हम देख सकते हैं। राम एक व्यक्ति है, इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपना, यह क्या है, इसको हम केवल फील करते हैं, इसको देखा नहीं जा सकता है, यानी चाइल्डहुड। तो ये भी क्या है, इसको हम अनुभव कर रहे हैं। स्वीटनेस, स्वीटनेस यानी मिठास, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नाउन होंगी। अब इसी आधार पे नाउन को क्लासिफाई किया गया हुआ है। तो नाउन को तीन आधार पे क्लासिफाई किया गया, तीन भागों में, मतलब तीन आधार पे बांटा गया इसको। फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन मीनिंग, मतलब अर्थ के आधार पे। फर्स्ट है बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर। सेकेंड है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर। और थर्ड है बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, यानी उसकी काउंटिंग के आधार पे, यानी उसका मतलब किस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और किस नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो इस आधार पे, यानी नाउन का जो क्लासिफिकेशन है वो, उसका आधार तीन है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन मीनिंग, और सेकेंड है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के आधार पे। और थर्ड है बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, यानी उसकी काउंटिंग के आधार पे। ठीक है। अब फर्स्ट इसमें जो बेस्ड ऑन मीनिंग है, इस बेस्ड ऑन मीनिंग यानी मीनिंग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, हम नाउन को पांच भाग में बांट सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष। सेकंड है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या इसी को द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोला जाता है। एंड फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। यानी अर्थ के आधार पे जो नाउन का प्रकार है वो 5 प्रकार का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन पे, आइए चर्चा करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। दोस्तों, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब ये होता है व्यक्तिगत, यानी जो नाउन किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए जो क्या हो, व्यक्तिगत हो, यानी खास उसी के लिए मतलब हो, उसी को प्रॉपर बोला जाता है। जैसे इंडिविजुअल नेम, इंडिविजुअल नेम का मतलब खास एक किसी व्यक्ति के लिए या खास एक किसी वस्तु के लिए या खास एक किसी जगह के लिए जो नाम होता है उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिविजुअल नेम, मतलब कोई भी इंडिविजुअल नेम जो विशेष एक व्यक्ति के लिए हो, चाहे एक वस्तु के लिए हो या एक किसी खास स्थान के लिए हो, उसी को प्रॉपर नाउन बोला जाता है। ठीक है। जैसे
रोहन हो गया, रोहन एक किसी खास अकेले किसी व्यक्ति के लिए है। कुशीनगर एक खास किसी जगह के लिए जो अकेले इंडिविजुअल है। इन सारी चीज़ों को जो इंडिविजुअल हो, कोई भी नाम जो इंडिविजुअल हो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। कुछ इसमें विशेष इस प्रॉपर नाउन के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिसको मैंने नोट करके लिखा हुआ है, और ये जो नोट है ये ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं, और इस पर थोड़ा इस नोट्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, यानी इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड कि जनरली आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, और जो आर्टिकल्स हम पिछले क्लासों में पढ़े हुए हैं उसका यूज, तो यह एक ख़ास बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उससे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी खास बात है जो आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, शुरुआत किया जाता है उसको, मतलब इसकी शुरुआत की जाती है। और सामान्यतः यानी जनरली यानी मतलब सामान्य रूप से यानी सामान्यतः आर्टिकल इसके पहले यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। तो कॉमन का मतलब ये होता है, एक तरह से अगर इसके अगर वर्ड मीनिंग लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन हो, जैसे उस वस्तु को सभी लोग उसी नाम से जानते हो जिस नाम से हम जानते हैं। जैसे कॉमन नेम मतलब वो नाम क्या हो, कॉमन नाम हो। ठीक है। ऑफ नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन, मतलब कोई भी नाउन जो सबके लिए कॉमन हो यानी एक ही हो तो उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे मेरे सामने एक लड़का है तो मैं उसको बॉय ही बोलूँगा, आपके सामने भी कोई लड़का होगा कोई लड़की होगी तो आपको बॉयज़ या गर्ल ही बोलना पड़ेगा। तो यानी जो नाउन सबके लिए कॉमन होता है उस नाउन को कॉमन नाउन बोला जाता है। जैसे डिफिनेशन देख लीजिए इसका। कॉमन नाउन कॉमन नेम ऑफ कॉमन नेम ऑफ नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन, मतलब कोई भी नाउन जो सबके लिए कॉमन हो उस नाउन को कॉमन नाउन बोला जाता है। जैसे बॉय हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें सबके लिए कॉमन है। मैं भी पेन बोलता हूँ, आप भी पेन बोलते हैं, कोई भी पेन बोलता है। तो पेन क्या है, एक कॉमन नेम है, इसलिए उस नाउन को कॉमन नाउन बोला जाता है। इसके भी कुछ विशेष बातें हैं, जैसे इट इज़ शेयर्ड बाई ऑल। कोई शेयर्ड मतलब जैसे मैं पेन बोल रहा हूँ तो आप भी पेन ही बोलेंगे, यानी इस नाउन को सब लोग एक ही नाम से जानते हैं या ये सबके द्वारा शेयर किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज काउंटेबल, और यह नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, मतलब इस नाउन को काउंट किया जा सकता है यानी काउंटेबल होता है। एंड सेकेंड है मतलब नेक्स्ट है थर्ड है मस्टली आर्टिकल्स आर यूज बिफोर देम, और कह रहा है कि इससे पहले आर्टिकल का यूज मोस्टली किया ही जाता है। ठीक है। यानी अधिकांशतः जो हम आर्टिकल का यूज करते हैं वो कॉमन नाउन से पहले ही करते हैं। कुछ स्पेशल इसके नोट्स हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई सा टू मुनीज वॉकिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मुनीज लिखा हुआ है, तो मुनी चूँकि ये नाम है, अगर आपके दिमाग में ये आए कि मुनी चूँकि नाम है तो एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे इसके अर्थ को समझिए, और अर्थ को जब समझेंगे तो ये यहाँ पे मुनी जो है एक
प्रॉपर नाउन नहीं है, एक कॉमन नाउन है। क्योंकि आई सा टू मुनीज वॉकिंग ऑन द रोड, मैंने दो मुनीज को देखा, यानी मुनीज एक तरह से कॉमन हो चुका है जैसे, इसलिए यहाँ पे जो मुनीज है ये कॉमन नाउन का काम करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में और आपको मतलब समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आइंस्टीन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, चूँकि यहाँ पे आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उनके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे उस आइंस्टीन, चूँकि एक नाम है, उसी आइंस्टीन की बात हो रही है जो एक मतलब वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे आइंस्टीन क्या है, ये आइंस्टीन उन उस वैज्ञानिक का नाम है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, मतलब वो पर्सनल उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे आइंस्टीन जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। बट यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, जीडी एकेडमी मेड मैनी आइंस्टीन। अब यहाँ पे जीडी एकेडमी जो है वो बहुत सारे आइंस्टीन बनाता है, मतलब बहुत सारे आइंस्टीन का मतलब यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब उनके जैसे बनाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, ये आइंस्टीन यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसका मतलब कुछ नाउन्स के जो प्रकार होते हैं वो उसके यूज के उसके अर्थ के आधार पे भी देखे जाते हैं कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नेम ऑफ नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अगर समझें तो झुंड बनाना, समूह बनाना, यानी जिस नाउन से हमें इस तरह के भाव प्रकट होते हुए मिलते हों, जिसका एक समूह बनता हो, दल बनता हो, उन सारे उस तरह के नाउन्स को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे फैमिली हो गया, तो फैमिली में कौन कौन होता है? अकेले तो कोई फैमिली होता नहीं है, अकेले मतलब कोई व्यक्ति विशेष, एक कोई व्यक्ति अकेले तो फैमिली बना नहीं पाएगा। उसमें मतलब कोई स्टूडेंट है तो उसके मदर्स, फादर्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और उसके सिस्टर, ब्रदर, ये सारे भी मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, कि उसका ग्रुप बनाते हैं। यानी वो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका एक ग्रुप बनता है। तो ये एक तरह से एक समूह बन गया। इस तरह से क्लास है, क्लास में कोई अकेले बच्चा क्लास में नहीं होता है, क्लास में 2, 4, 10, 20, 50 बच्चों का एक समूह होता है। ठीक है, उसी तरह से हर्ड यानी जंतुओं का समूह है। उसी कॉन्स्टलेशन मतलब ये गैलेक्सी जो होती है इनमें बहुत सारे तारे हैं, सितारे हैं, इनका एक समूह बन रहा है। तो इन सारे नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जिसका मतलब जिससे समूह का भाव प्रकट होता हो, दल का भाव प्रकट होता है, मतलब जिससे ऐसा लगे कि उसमें मतलब एक से अधिक लोग, 2, 4 लोगों का एक समूह बना हो, 10 लोगों का समूह बना हो। इस तरह के नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? एनी नाउन विच हेल्प्स मेकिंग अदर नाउन इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब कोई भी नाउन जो दूसरे नाउन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। मतलब एक ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन को भी क्या कर सकता हो, बना सकता हो, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मिल्क हो गया, मिल्क से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, तो कर्ड भी क्या है, नाउन है। आपने मिल्क से और कुछ बना दिया, बटर बना दिया, वो भी क्या है, एक नाउन है। गोल्ड, गोल्ड से आपने क्या बनाया, कोई आभूषण बना दिया, तो वो भी आभूषण क्या है, नाउन है। सिल्वर बना दिया, सिल्वर से मतलब कुछ बना दिया, कोई आभूषण या मतलब कोई वस्तु जो एक इस नाउन से कोई दूसरा नाउन बन सकता हो, उसको बोला जाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, या एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल मतलब उस को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखिए, इसका कुछ नोट्स है जो विशेष ध्यान देने वाली है। अभी इस एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, इस पहले इस नोट्स को आप देख लीजिए। इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब मैटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इट ऑलवेज सिंगुलर, और ये चूँकि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और ये इसलिए हमेशा सिंगुलर ही होता है, यानी सिंगुलर नंबर में ही होता है। नेक्स्ट, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, चूँकि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में, सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर देम, और इसके पहले भी सामान्य रूप से आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी आर्टिकल, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट है, द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ दिस नाउन इज नॉट पॉसिबल, और मतलब चूँकि ये हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है, और इसको हम प्लूरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बना सकते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने लिखा हुआ है द मिल्क्स आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चूँकि मिल्क है एक क्या है, मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन का जो नोट है, जो उसका रूल है, वो क्या कर रहा है कि मिल्क्स, चूँकि हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन इसका संभव नहीं है, यहाँ पे हमने मिल्क्स लिख दिया हुआ है जो गलत है। और नेक्स्ट है कि इससे पहले किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आर्टिकल द का भी यूज़ किया है जो गलत है। और चूँकि ये सिंगुलर ही यूज हम कर सकते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हमको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इस मिल्क्स के अनुसार आर कर दिया है, यानी इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पूरी तरह से गलत है, यानी न तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा, ना यहाँ पे मिल्क्स यस का यूज होगा, और ना ही यहाँ पे आर का यूज होगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखा जाएगा मिल्क इज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिल्क का स्पेलिंग गलत हो चुका है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिल्क, इसका सिंगुलर फॉर्म मिल्क, क्योंकि इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आपको, चूँकि ये आप नाउन का जो क्लासिफिकेशन है, नाउन का जो डिफिनेशन है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा कई बार, कई किताबों में पढ़ा हुआ होगा, कई मतलब टीचरों से पढ़ा हुआ होगा, बट इस पे आपको जो मैं नोट लिखा हूँ, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। आइए एक और है, इस मीनिंग के आधार पर जो हमने नाउन को क्लासिफिकेशन देखा है, एक और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करके आज की क्लास को रोका जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एनी नाउन विच टेल्स अबाउट स्टेट, जो स्टेट्स के बारे में बताता हो, एक्शंस के बारे में बताता हो, या क्वालिटी के बारे में बताता हो, यानी जो नाउन हमें किसी की स्टेट अवस्था के बारे में, किसी के एक्शन के बारे में, या किसी क्वालिटी के बारे में बताता हो, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। या इसी को और कह सकते हैं, द नाउन कैन बी फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वह नाउन जिसको हम फील करते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी का हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या होगा,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ओल्डनेस यानी ओल्डनेस को हम केवल फील कर सकते हैं, यानी इस तरह के जो वर्ड हैं यानी जिसको हम केवल फील कर सकते हैं उसी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए। इट इज़ अनकाउंटेबल, जैसे मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है उसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है। प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ दिस नाउन इज़ नॉट पॉसिबल, और प्लूरल फॉर्मेशन जिस तरह से अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन का इम्पॉसिबल है उसी तरह से इसका भी इम्पॉसिबल है, इसको भी हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर देम, और आर्टिकल इससे पहले भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक, यानी हमें आर्टिकल मात्र कुछ कंडीशंस में कहीं विशेष बात होती है प्रॉपर नाउन की, तो वहाँ पे बहुत कम मतलब किया जा सकता है। अधिकांशतः या मोस्टली हम आर्टिकल का यूज कॉमन नाउन के साथ करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ भी करते हैं, बट मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों नाउन के साथ न तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, न तो इसका हम प्लूरल फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, और न इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। यानी इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द ऑनेस्टी आर, ये पूरा गलत है, आर नहीं होगा, ऑनेस्टी से पहले द नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज एक जो सेंटेंस होगा ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अंत में ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अनिल सर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।